आइए देखते हैं कल निफ्टी कहाँ काम-काज कर सकती है उसके बारे में कुछ। देखो निफ्टी ने आप सबको जैसे कि नज़र आ रहा होगा निफ्टी देखो निफ्टी ने अ, निफ्टी के लिए पहले ये रिजेक्शन का ज़ोन था, इस जगह पर निफ्टी के लिए रिजेक्शन का ज़ोन था। यहाँ पर निफ्टी ने कई क क 3 दिन तक टाइम स्पेंड किया, बट इस ज़ोन को ब्रेक नहीं किया। इस ज़ोन को ब्रेक करने के बाद में काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिली, बट निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड किया। देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, देखो इस लेवल को निफ्टी ने 3 दिनों तक होल्ड किया और ये जो जो गैप है, देखो ये गैप है, ये आप सबको नज़र आ रहा होगा, इसके बीच में ये जो गैप था, देखो इस लेवल को निफ्टी ने पहले फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 दिन तक इस लेवल को होल्ड किया। अगर देखो निफ्टी ने इस ज़ोन को ब्रेक किया तो ये जो गैप बीच का था इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद में एक चीज़ यहाँ पर ये है कि निफ्टी ने जैसे इस गैप को फिल किया और उसके बाद में नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनी। जो ग्रीन कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल है। अब आप सबको नज़र आ रहा होगा जैसे कि इनसाइड कैंडल है। तो अभी इनसाइड कैंडल में जैसे इसका हाई या लो ब्रेक होता है तो हमें नीचे या ऊपर की साइड में अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अभी 1 डे का टाइम फ्रेम है, आओ हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें किस तरह करके ये वर्क कर सकती है। देखो अब आप सबको नज़र आ रहा होगा, देखो निफ्टी ने इस अपने गैप को जो गैप था इसको गैप को भी फिल कर दिया था निफ्टी ने। अब देखो ये जो ज़ोन है निफ्टी के लिए 23,900 का ज़ोन है, जो निफ्टी के लिए अभी भी सपोर्ट का ज़ोन बना हुआ है और जो 23,000 ये जो ज़ोन है निफ्टी के लिए अभी भी रेजिस्टेंस का ज़ोन बना हुआ है। देखो निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पर कई बार रिजेक्शन लिया। यहाँ पर देखो फर्स्ट फिर इसके बाद में यहाँ पर निफ्टी बाहर कई बार इसको या खींच के लेके गए, बट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए। अब निफ्टी फिर इसी जोन के पास में आया और यहाँ से काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिली। तो हम सब ने देखा कि ये निफ्टी ने इस जगह से कई बार रिजेक्शन लिया और इसके बाद में नीचे की साइड में आया और ये क्लोजिंग के पास ही जहाँ से 22 नवंबर की क्लोजिंग थी इसी के पास से इसने रिवर्स लिया और ऊपर की साइड में गई। अब देखो निफ्टी इसी जोन के पास में टाइम स्पेंड करी। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो निफ्टी के लिए ये जो ज़ोन है यहाँ पर ये सपोर्ट का ज़ोन बना रहा है। यहाँ पर निफ्टी के लिए सपोर्ट का ज़ोन बना लिया है। जब ये देखो यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है जो अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का ज़ोन बना हुआ है और निफ्टी ने इसमें काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया। देखो अब देखते हैं निफ्टी कल अगर ओपनिंग हुई तो इसके बारे में कि किस तरह ये वर्क कर सकती है। देखो निफ्टी अगर कल इसी ज़ोन के अंदर में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर 15 मिनट के अंदर इसी ज़ोन को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद में तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, हमारा फर्स्ट टारगेट 24,250 तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर निफ्टी इसी ज़ोन के बीच में टाइम स्पेंड करती है और नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो 24,000 हमें नीचे की साइड में देखने को टारगेट मिल सकते हैं। अगर 24,000 का ज़ोन निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो नीचे की साइड में हमें 23,900 तक 910 तक हमें देखने को टारगेट मिल सकते हैं। अगर देखो मान लो निफ्टी इसी ज़ोन के ऊपर ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी यहीं पर टाइम स्पेंड करती रहती काफ़ी देर और इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करती, तो अगर ये ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो टाइम स्पेंड करने के बाद में ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन बनाती है और तो हम यहाँ पर एक छोटा-सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस ज़ोन तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देखो अगर निफ्टी निफ्टी ने इस ज़ोन को और इस ज़ोन को ब्रेक किया तो नीचे की साइड में ब्रेक किया तो नीचे की साइड में ये और ऊपर की साइड में हमें यहाँ तक देखने को टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर मान लो निफ्टी ने अगर निफ्टी मान लो ये जो ज़ोन है, ये जो निफ्टी मान लो इसी ज़ोन के बीच में ओपन हो जाती है। निफ्टी 24,250 के पास में ओपन हो जाती है, तो निफ्टी को कम से कम इस ज़ोन को ब्रेक करने के लिए काफ़ी देर टाइम्स हाफ डे तक इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। निफ्टी को देखो इस ज़ोन के पास में ओपन होने के बाद में अगर मान लो निफ्टी 24,250 के पास ओपन होती है। ओपन होने के बाद में निफ्टी को इस ज़ोन को ब्रेक करने के लिए कम से कम हाफ डे का टाइम चाहिए। यहाँ पर टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। अगर मान लो निफ्टी इसी ज़ोन के पास में ओपन हो जाती है, 24,250 के पास में ओपन हो जाती है और इसे 2-3 कैंडल में ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? कारण इसका ये है कि पहले फर्स्ट 15 मिनट तक हम ऊपर की साइड में कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे अगर 24,250 के, क्योंकि इस बाइंग को हम पकड़ नहीं सकते। तो ये रिस्की ट्रेड होगा, तो इस करके अगर यहाँ पर निफ्टी इस ज़ोन को ब्रेक कर देती है, हाँ,
पहले 15-20 मिनट में अगर इसी ज़ोन को ब्रेक कर देती है, ब्रेक 300 के लेवल को, तो अगर निफ्टी वापस के साइड टाइम स्पेंड यहाँ पर आती है नीचे की साइड में और यहाँ पर हमें कोई बाइंग कैंडल दिखाई देती है, तब हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी इसी साइड यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में नीचे निफ्टी ब्रेक डाउन करती है नीचे की साइड में, तो अगर निफ्टी इसी जोन में आ गई तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि निफ्टी कल फिर पूरा दिन इसी जोन के अंदर टाइम स्पेंड करेगी, अगर इस जोन को ब्रेक नहीं करती है। तो मैंने अपना व्यू बता दिया। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू।